जय हिंद जोहार। मैं अमरीश कुमार आर्या आईएएस एकेडमी से। हमारे YouTube चैनल में बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे, सर मुख्य परीक्षा के लिए जो महत्वपूर्ण प्रश्न है उनको कैसे लिखा जाए, किस टॉपिक पे लिखा जाए। ये दो तरह की अभी जो परीक्षा है, मुख्य परीक्षा सिविल सर्विस की होने जा रही है, यूपीएससी मेंस के लिए और बीपीएससी मेंस के लिए। इसके लिए मैं एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक को उठा रहा हूँ जो कि आपको बहुत सारे जो है आपको जगह पे इसको यूज कर सकते हैं, डेवलपमेंट के पर्पस से यूज कर सकते हैं या सरकार की जो है योजनाओं के रूप में यूज कर सकते हैं। तो आप इसको इकोनॉमी में भी यूज कर सकते हैं, ज्योग्राफी में भी यूज कर सकते हैं और सोशल वेलफेयर के सेक्शन में भी यूज कर सकते हैं। जीएस के पेपर में आप बहुत जगह इसको यूज कर सकते हैं। इसके बाद आप जब साक्षात्कार में जाएंगे वहां भी इन चीजों को आप यूज कर सकते हैं अपने आंसर करने के लिए। तो ये मुख्यतः जो है आपको जनरली ये प्रीलिम्स की परीक्षा जो कि सामान्य जो प्रतियोगिता परीक्षा है वहां भी इसका उपयोग कर सकते हैं। और ये आईएएस का प्रीलिम्स हो या जेपीएससी बीपीएससी का पीटी हो या जेएसएससी हो या और भी कोई भी प्रतियोगिता परीक्षा है वहां पे आपको ये यूज कर सकते हैं, ये उपयोग में ला सकते हैं। तो ये टॉपिक है योजनाओं से। योजनाओं यानी प्रोग्राम्स यानी भारत सरकार की जो योजनाएं जो चल रही हैं और जो पहले से चल रही थी उनका सारा हम लोग डिस्कशन करेंगे। इसके बाद हम लोग झारखंड के प्रमुख योजनाओं का भी विश्लेषण करेंगे। तो इस वीडियो में मैं आपको भारत सरकार की महत्वपूर्ण जो योजनाएं पहले से चल रही हैं उनको बताएंगे, जो महत्वपूर्ण प्रोग्राम जो चल रहे हैं उनको बताएंगे। इसके बाद एक दो वीडियो में और आपको भारत सरकार के और एक वीडियो में झारखंड सरकार जो प्रमुख योजनाएं हैं, परियोजनाएं हैं उनको बताएंगे जो गवर्नमेंट सरकार चलाती है, सरकार चलाती है। एक बहुत महत्वपूर्ण जो योजना है, आपको सबसे महत्वपूर्ण योजना है मुद्रा बैंक योजना। मुद्रा बैंक योजना को प्रधानमंत्री मुद्रा योजना भी बोलते हैं। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, ये सभी प्रतियोगिता परीक्षा में पूछा जाता है। इसको आप जो है कोई भी अर्थशास्त्र में कहीं भी आप इसका उपयोग कर सकते हैं और इसका उपयोग जो है आप भूगोल में भी कर सकते हैं और भी बहुत जगह आप इसको इंटरव्यू में बोल सकते हैं। तो ये मुद्रा बैंक योजना जो है सभी तरह की प्रतियोगिता परीक्षा में पूछा जाता है एक फैक्ट्स के रूप में। तो इसका जो शुरुआत कब हुआ तो 8 अप्रैल 2015 को मुद्रा बैंक योजना शुरू हुआ। अब इसके बहुत सारे उद्देश्य हो सकते हैं, बहुत सारे इसके लक्ष्य हो सकते हैं। इसमें सबसे महत्वपूर्ण लक्ष्य जो है रोजगार जो शुरू करना चाहते हैं उनको जो है ऋण कैसे मिले। इसमें 3 प्रकार के ऋण दिए जाते हैं, 3 तरह से ऋण दिए जाते हैं। जो 50,000 से कम का ऋण होता है उसको शिशु ऋण बोलते हैं और जो 50,000 से 5 लाख के बीच में होता है उसको किशोर का ऋण बोलते हैं, किशोर ऋण बोलते हैं। और जो 5 लाख से 10 लाख के बीच में होता है उसको तरुण ऋण बोलते हैं। ये 3 प्रकार का ऋण जो है जो भी रोजगार करना चाहते हैं उनको दिया जाता है भारत सरकार की ओर से प्रधानमंत्री मुद्रा योजना से। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण जो है योजना है भारत सरकार की, इसको आप लोग ध्यान में रखिएगा। दूसरा महत्वपूर्ण योजना है, ये बहुत ही मैं विस्तार से बताऊंगा क्योंकि भारत के प्रत्येक व्यक्ति की योजना है। जिसके घर में भी बच्चियां हैं, जिसके घर भी कन्या का जन्म होता है उसके लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण योजना है। और ये योजना जो है महिला सशक्तिकरण और कन्या भ्रूण हत्या और कन्या को आत्मनिर्भर बनाने और कन्या को जो बोझ समझते हैं उसको रोकने के लिए सरकार ने चलाया है। और ये बहुत ही महत्वपूर्ण योजना है। इस योजना का नाम है सुकन्या समृद्धि योजना। बहुत ही महत्वपूर्ण योजना है। लगभग भारत के सभी घर के परिवार इस योजना को जो है कि शुरू कर चुके हैं। जहां भी बच्चियां हैं, जहां भी जो है कन्या का जन्म होता है वो शुरू की जाती है। तो ये योजना की शुरुआत हुई 22 जनवरी 2015 को हुई। और ये योजना जो है बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ योजना के अंतर्गत ही ये योजना को शुरू किया गया है। ये 22 जनवरी 2015 को योजना को शुरू किया गया है। इस योजना को मैं विस्तार से आपको बता रहा हूं क्योंकि ये सभी व्यक्ति को भारत में जानना चाहिए, सभी परिवार को जानना चाहिए। ये योजना जो है जन्म से लेकर 10 वर्ष तक जो भी बच्चियां हैं, जो भी कन्या हैं उसके लिए जो है खाता खोल सकते हैं। और खाता कौन खोल सकते हैं तो वो आपके जो माता पिता हैं और जो कानूनी अभिभावक, अगर माता पिता नहीं तो कोई कानूनी अभिभावक है वो खाता खोल सकता है बच्ची के नाम से और उसका जो अधिकार उसके पास रहता है जब तक कि बच्ची 18 वर्ष की नहीं होती है। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण योजना है और इसमें प्रति वर्ष कम से कम 250 रुपए कोई भी जमा करना चाहिए किसी व्यक्ति को इस खाता में। और मैक्सिमम जो है 1.5 लाख तक जमा कर सकते हैं, 1,50,000 तक मैक्सिमम जमा कर सकते हैं। बहुत महत्वपूर्ण योजना है। और इसकी मैच्योरिटी जो है खाता खोलने के बाद, जब भी आपने खाता खोला है उसके 21 वर्ष बाद इसकी मैच्योरिटी होगी। अगर बच्चा जन्म लेता है, बच्ची जन्म लेती है, तब अगर खाता खोलते हैं 21 साल के होने के बाद पूरी मैच्योर होकर रकम मिल जाएगी।
लेकिन अगर वो 10 साल में है तो उसको 31 साल में जाके 10 साल में अगर खाता खोलते तो 31 साल में पूरा मैच्योरिटी होगा। लेकिन इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात है कि अगर बच्चे की शादी हो जाती है या पढ़ाई करने के लिए 18 वर्ष के बाद जो है उसको आधा रकम मिल जाता है, आधा रकम उसको मिल जाएगा। और एक बहुत महत्वपूर्ण बात है कि अगर बच्ची का शादी हो जाता है तो जो योजना में पैसा जमा करना बंद हो जाता है, तो योजना में जो पैसा जमा करना वो बंद हो जाएगा जब बच्ची की शादी हो जाती है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसके बाद सबसे महत्वपूर्ण है कि एक लड़की के लिए एक ही खाता आप खोल सकते हैं, और कोई भी परिवार जो है अधिकतम 2 लड़कियों के लिए ही खाता खोल सकते, 2 बच्चियों के लिए ही खाता खुलेगा सुकन्या समृद्धि योजना। तो ये बहुत महत्वपूर्ण योजना है जिसको मैंने विस्तार से आपको बताया है। उसके बाद सबसे महत्वपूर्ण है, इसको आप देखते होंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हमेशा इस योजना के बारे में बोलते रहते हैं। ये किसान और कृषि और मृदा से संबंधित बहुत महत्वपूर्ण योजना है, क्योंकि कृषि के लिए मृदा यानी मिट्टी का जो है गुणवत्ता, मिट्टी की जो पोषक तत्व की मात्रा को जानना बहुत जरूरी है। ये है मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना। ये किसानों को एक कार्ड बना दिया जाता है उनकी मृदा का जो मिट्टी है उनके खेत की, और वो बहुत महत्वपूर्ण योजना है। ये शुरू हुआ था 19 फरवरी 2015 को। 19 फरवरी 2015 को कहां से शुरू हुआ था? राजस्थान के श्री गंगानगर से शुरू हुआ था। ये योजना बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये मृदा का जो मिट्टी का है वैज्ञानिक रूप से परीक्षण करके किस मृदा में कितनी उर्वरक की प्रयोग, किस तरह का उर्वरक का प्रयोग, फर्टिलाइजर का उपयोग किया जाएगा वो बताया जाता है इसमें। ये बहुत ही महत्वपूर्ण योजना है क्योंकि भारत एक कृषि प्रधान देश है, तो इस योजना से कृषकों को बहुत लाभ होगा। एक और बहुत महत्वपूर्ण योजना है कृषि से संबंधित प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण योजना है। भारत में तरह तरह की आपदाएं आती हैं और कृषि फसल जो है खराब हो जाती है, उससे सुरक्षा देने के लिए योजना की शुरुआत हुई। ये 13 जनवरी 2016 को हुआ। डेट आप लोग याद रखिए, 13 जनवरी 2016 को, और ये कृषि मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया है। और ये सबसे महत्वपूर्ण है कि इसमें प्रीमियम की दर बहुत कम रखी गई है। जो प्रीमियम की दर है रबी फसल की 1.5% है, खरीफ फसल के लिए 2% है और नकदी फसल के लिए 5% है। बहुत महत्वपूर्ण है ये। और इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि फसल की अगर कटाई हो जाती है और फसल कटाई होने के बाद खेत में रखा हुआ है या और कहीं जगह पे जा रहा है, वो भी अगर आपको फसल जो है बर्बाद हो जाता है तो भी इस बीमा से आपको सुरक्षा मिलेगा। तो कटाई होने के बाद भी जो है किसान को जो है सुरक्षा दिया जाता है, और ये बीमा की राशि किसान के खाते में डायरेक्ट आ जाती है। तो ये भी बहुत महत्वपूर्ण है, किसान के खाते में डायरेक्ट आ जाता है बीमा की राशि। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। फिर एक और योजना है हर मेड़ पर पेड़ योजना। ये बहुत महत्वपूर्ण है, इसको आप मेंस में कहीं भी लिख सकते हैं। हर मेड़ पर पेड़ योजना, ये कृषि वानिकी एग्रो फॉरेस्ट्री के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। 2016-17 में इसको शुरू किया गया। हर जो किसान का जो मेड़ होता है उसको पेड़ उगाने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। फिर एक बहुत इंपॉर्टेंट योजना है कैच द रेन, कैच द रेन। ये कैंपेन बहुत ही महत्वपूर्ण है। कैच द रेन यानी वर्षा जल को कैसे बचाया जाए, ये बहुत महत्वपूर्ण योजना है। ये 22 मार्च 2021 को शुरू किया गया। 22 मार्च हम लोग जानते हैं जल दिवस है, वाटर डे है, इसलिए उस दिन शुरू किया गया था 22 मार्च 2021 को। जो बारिश का जो है पानी उसको कैसे हम लोग सहेज के रखें, बारिश के पानी को कैसे बचाएं, इसके लिए योजना बनाई है कैच द रेन कैंपेन। ये बहुत महत्वपूर्ण है। इसके बाद हम लोग महत्वपूर्ण योजना देख रहे हैं निपुण भारत मिशन। निपुण भारत मिशन 5 जुलाई 2021 को शुरू हुआ। ये बहुत महत्वपूर्ण है। ये आपको समग्र शिक्षा योजना के अंतर्गत ही शुरू किया गया है। जो पहले से चल रही है समग्र शिक्षा योजना, उसी से शुरू किया गया है। ये 3 से 9 वर्ष के बच्चों को जो है आपको सभी तरह की बुनियादी शिक्षा, जिसमें कि भाषाई साक्षरता, जो भी वो भाषा है उसमें साक्षर बनाना, और साथ में संख्यात्मक जो है संख्या के नंबर के बारे में सारा जानकारी देना, उसमें इस योजना के अंदर किया गया है। निपुण भारत मिशन बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये साक्षरता से है और ये समग्र शिक्षा योजना के अंतर्गत आता है, तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। आपको अगली योजना जो है समग्र शिक्षा योजना, ये अपने आप में आप जो है योजना को समझ सकते हैं कितना बड़ा योजना है शिक्षा से संबंधित। ये 24 मई 2018 को शुरू हुआ। इस योजना में सबसे महत्वपूर्ण बात है कि प्राथमिक, माध्यमिक और उच्च तीनों स्तर पे जो है विद्यालयों तक जो है स्टूडेंट को, विद्यार्थियों को कैसे पहुंचाया जाए और एक आधुनिकतम शिक्षा कैसे हो, और शिक्षकों को जो है तकनीकी शिक्षा जानकारी कैसे दी जाए और कैसे तकनीकी का उपयोग किया जाए, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस योजना के अंतर्गत बहुत सारे और भी उप योजनाएं चल रही हैं, जिसमें पढ़ेगा भारत बढ़ेगा भारत,
बढ़ेगा भारत, बढ़ेगा भारत। इसी के साथ जो है खेलेगा भारत, खिलेगा भारत, बहुत महत्वपूर्ण है। और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ये सारी चीजों जो है समग्र शिक्षा योजना के अंतर्गत आती है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस योजना के अंदर हम लोग देखते हैं सहभागिता है, सभी की कॉपरेशन है। किसका कॉपरेशन है? जिसमें कि आपके स्कूल प्रबंधन हुआ और विद्यार्थी हुआ, शिक्षक हुआ, अभिभावक हुआ, सब में कोऑर्डिनेशन है। सबका जो है कि इसमें आपको जो है एक कॉपरेशन है और कोऑर्डिनेशन है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसके बाद हम लोग देख रहे हैं जिसमें कि आपको डिजिटल बोर्ड का भी आपको उपयोग करना, अद्यतन शिक्षा देना है इसमें। तो ये बहुत समग्र शिक्षा योजना बहुत महत्वपूर्ण है। ये आप हमेशा मेंस में हर जगह इसका उपयोग कर सकते हैं। एक और महत्वपूर्ण योजना है आपको डिजिटल इंडिया मिशन, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। डिजिटल इंडिया मिशन जान ही रहे हैं, ये आपको शुरू हुआ 20 अगस्त 2014 को। भारत को पूरी तरह से डिजिटलाइजेशन करके जो है नागरिकों को डिजिटल सशक्तिकरण करना, डिजिटली रूप से इंपावर करना है। आज देख रहे हैं डिजिटलीकरण के कारण जो है आप यूपीआई से जो है पेमेंट कर पा रहे हैं और कहीं भी आरटीजीएस और नेफ्ट से भी पेमेंट कर पा रहे हैं। तो पूरा जो है जो सूचना तकनीक है उसका उपयोग जो है किया जा रहा है आपको फाइनेंस में और भी सेक्टर में किया जा रहा है। ये बहुत महत्वपूर्ण है डिजिटल आपको इंडिया मिशन, इसको याद रखिएगा। इसके बाद एक बहुत महत्वपूर्ण है राष्ट्रीय आविष्कार मिशन, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। ये 9 जुलाई 2015 को शुरू किया गया राष्ट्रीय आविष्कार मिशन। ये जो है आपको गणित और विज्ञान में जो रुचि रखने वाले छात्रों हैं उनको प्रोत्साहित करके जो है तरह तरह के आविष्कार करना, और इसमें जो है IIT, IIM और IISER जो है आपको इन सब का सहयोग लेकर इनको योजना को आगे बढ़ाया जाएगा। तो ये मतलब सारे जो महत्वपूर्ण जो है कॉलेजेस हैं उनके जो विश्वविद्यालय हैं उनका सहयोग लेके इस राष्ट्रीय आविष्कार मिशन को बनाया गया है। और जो भी विद्यार्थी जो है आपको गणित और शिक्षा विज्ञान में रुचि रखते हैं वो इसका उपयोग कर सकते हैं। इसके बाद आप लोग देख रहे हैं सबसे महत्वपूर्ण क्या है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये महिला सशक्तिकरण और सबसे महत्वपूर्ण है लिंगानुपात को जो है संतुलित करने के लिए योजना बनाई है। ये मेनका गांधी ने शुरू किया था, महिला बाल विकास मंत्रालय से शुरू किया गया है। 19 अप्रैल 2016 को शुरू किया गया था। 11 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश थे, वहां से शुरू किया गया है। ये उन जगह पे शुरू किया गया उन जिलों में जहां की महिलाओं का लिंगानुपात कम है, वहां पे इनको ठीक करने के लिए बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना को शुरू किया। इसको भी आप महिला सशक्तिकरण में सभी जगह इस योजना को उपयोग कर सकते हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसके बाद देखते हैं स्वास्थ्य से संबंधित बहुत महत्वपूर्ण योजना शुरू की गई है, आयुष्मान भारत योजना, जिसको कि प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना भी बोलते हैं। ये 23 सितंबर 2018 को शुरू किया गया है। और ये जो भी गरीबी परिवार, बीपीएल जो भी परिवार है, गरीबी रेखा से नीचे रखने वाले परिवार को जो है स्वास्थ्य बीमा दिया गया है, जिसमें कि आपको सभी को जो है कि आपको 5 लाख तक जो है स्वास्थ्य बीमा दिया गया है आपको। और ये जो है आयुष्मान भारत दिवस कब मनाया जाता है अगर कोई पूछेगा तो वो 30 अप्रैल को मनाया जाता है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, जो कि आपको राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण इसको कंट्रोल करता है। इसके अभी अध्यक्ष हैं RS शर्मा। ये बहुत महत्वपूर्ण है, आप देख लीजिएगा। तो आयुष्मान भारत जो योजना है ये आपको स्वास्थ्य से संबंधित बीमा योजना है जो कि विभिन्न परिवार को दिया जाता है। इसके बाद एक बहुत ही महत्वपूर्ण जो योजना है जो है स्वच्छ भारत मिशन, ये सभी लोग जानते हैं। ये सबसे महत्वपूर्ण योजना 2 अक्टूबर 2014 को शुरू हुई थी। और ये जो है नई दिल्ली से राजपथ, जहां महात्मा गांधी का जो है आपको ये है वहां से शुरू किया गया था, राजपथ से शुरू किया गया था। और ये इसका स्लोगन जो है आपको बहुत महत्वपूर्ण है, आइए स्वच्छता की ओर जो है स्वच्छता की आदत डाले और गंदगी को कूड़ेदान में ही डाले। ये बहुत ही महत्वपूर्ण स्लोगन है। और इसका जो प्रतीक चिन्ह जो है गांधी जी का चश्मा है, ये आप लोग देखते होंगे। ये बहुत महत्वपूर्ण है स्वच्छ भारत मिशन, ये भी आप लोग देखिए। फिर एक बहुत महत्वपूर्ण योजना है आपको खेलो इंडिया। इंडिया में खेल जो है आगे प्रोत्साहित करने के लिए, ओलंपिक में ज्यादा मेडल जीतने के लिए 20 अप्रैल 2016 को शुरू किया गया। इसका पहले नाम था राजीव गांधी खेल अभियान, इसी का नाम बदलकर जो है खेलो इंडिया योजना शुरू किया गया है। एक और बहुत महत्वपूर्ण योजना है, आप देखिए प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना। ये जो भी 1 मई 2016 को शुरू किया गया प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, मोदी जी ने उत्तर प्रदेश के बलिया से शुरू किया है इसको। और ये भी जो है जो भी गरीबी रेखा से नीचे के लोग हैं और परिवार है उसको गैस का कनेक्शन मुफ्त दिया गया है। ये बहुत महत्वपूर्ण योजना है। एक और बहुत महत्वपूर्ण योजना है वन धन योजना। वन धन योजना जो है 14 अप्रैल 2018 को शुरू किया गया है छत्तीसगढ़ के बीजापुर जिले से, बीजापुर जगह से। और ये जो है वन धन योजना जो है
अनुसूचित जनजाति को जो है अतिरिक्त आय कैसे प्राप्त हो जंगलों से, उससे, वनों से, उसके लिए योजना शुरू की है, वनधन योजना। ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। ये आप जो है आदिवासियों को उत्थान में इसको यूज कर सकते हैं, लिख सकते हैं कहीं भी। तो ये कुछ महत्वपूर्ण योजना है। इसके बाद सबसे महत्वपूर्ण एक योजना है प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना। स्किल डेवलपमेंट के लिए योजना शुरू किया गया 21 मार्च 2015 के लिए। हर क्षेत्र में जो है कैसे लोगों को जो है स्किल डेवलप किया जाए, सॉफ्ट स्किल को कैसे डेवलप किया जाए, कैसे रोजगार प्राप्त करने के लिए उनको ट्रेनिंग दिया जाए, स्किल डेवलपमेंट योजना शुरू किया गया। और एक महत्वपूर्ण योजना है प्रधानमंत्री धन जन योजना। प्रधानमंत्री धन जन योजना जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये 28 अगस्त 2016 को शुरू किया गया है, जिसमें सभी परिवारों का जो है बैंक में खाता खुलवाने का लक्ष्य रखा गया है। ये बहुत ही वित्तीय जो है आपको जो है वित्तीय क्षेत्र में भारत के लिए बहुत ही बड़ी उपलब्धि है। और इसमें बहुत सारे खाता खुले हैं, बहुत सारे खाता इसमें खुलने से सभी लोगों जो है आर्थिक रूप से जो है जागरूक हो पाए हैं और वित्तीय समावेशन हो सका है। तो इसलिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण है प्रधानमंत्री जन धन योजना। इस जो वीडियो में मैंने बहुत सारी महत्वपूर्ण योजना को बताया है, आप लोग इसको जो है कि मैं अभी बोर्ड छोड़ दूंगा, आप लोग इसको देखकर नोट्स बना सकते हैं। और इस चीजों को मैंने जो बताया इसको आप पीटी में, मेंस में, इंटरव्यू में, सभी सिविल सेवा में, सभी क्षेत्रों में इसका उपयोग कर सकते हैं। नेक्स्ट क्लास में मैं भारत की कुछ और योजनाओं और जो 2021, 22, 23 में जो महत्वपूर्ण योजना है उस पर ज्यादा फोकस कर बताएंगे। और एक वीडियो जो है हमारा बनेगा झारखंड की प्रमुख योजनाओं के, जो कि पहले से जो चली आ रही है और जो नई नई योजनाएं आई हैं उस पर एक वीडियो बनाएंगे। तो आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरह आप लोग जो है हमें प्रोत्साहित करते रहें, हमारे वीडियो को लाइक करते रहें, कमेंट्स करते रहें और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें, जिससे मैंने नए नए जो वीडियो बनाऊंगा आप लोगों को वो उपलब्ध होता जाएगा। मेरा प्रयास है कि आप लोगों को सभी क्षेत्रों में जो है सशक्त किया जाए, जिससे कि आप लोग बिना किताबों के ही हमारे वीडियो से अच्छे से तैयारी कर सके। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। अभी मैं वीडियो आप बोर्ड को जो है स्क्रीनशॉट लेके आप नोट्स बना सकते हैं। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।